सुनो, क्या तुमने कभी इच्छाधारी नागों की कहानी सुनी है? वो नाग नागिन जो अपनी मर्जी से इंसान का रूप भी ले सकते थे। ये कहानी बहुत पुरानी है, सैकड़ों साल पहले की, जब हिमालय की गहरी गुफाओं में एक रहस्यमयी नागलोक हुआ करता था। वहां के नाग इंसानों से अलग लेकिन बहुत शक्तिशाली होते थे और उन्हीं में से कुछ को इच्छाधारी बनने का वरदान मिला था। नागलोक के राजा थे नागराज वासुकी और उनकी सबसे प्रिय नागकन्या थी सुरभि। कहते हैं वह इतनी सुंदर थी कि जब हवा में लहराती तो चंद्रमा भी उसकी आभा के आगे फीका पड़ जाता। लेकिन उसकी खूबसूरती ही नहीं, उसमें अद्भुत शक्ति भी थी। अब जहां सौंदर्य होता है वहां प्रेम भी पनपता है ना? तो उसी नागलोक में एक और शक्तिशाली योद्धा नाग था, नागेंद्र। बलशाली था, वीर था और हाँ, वो सुरभि से प्रेम भी करता था। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। नागलोक के बीचों बीच थी नागमणि, एक ऐसी अनमोल रत्न जो अनंत शक्तियों का स्रोत थी। कहते हैं जो भी इसे पा ले वो अमर हो जाए। लेकिन इंसानों की फितरत ही ऐसी है, वो किसी भी ताकत को काबू में करने से पीछे नहीं हटते। बहुत से राजा महाराजाओं ने इसे पाने की कोशिश की, लेकिन नागों की शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाया। लेकिन फिर आया तांत्रिक तक्षकनाथ। बड़ा ही खतरनाक और शक्तिशाली तांत्रिक था वो। उसने अपनी सिद्धियों से जान लिया कि अगर नागमणि उसे मिल जाए तो वो अमर हो सकता है। बस फिर क्या था, उसने अपने शिष्यों और कुछ लालची राजाओं को इकट्ठा किया और नागलोक पर आक्रमण करने की योजना बना डाली। इधर नागलोक में सुरभि और नागेंद्र का प्रेम गहराता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई सुख शांति से रह रहा होता है तो नियति कुछ और ही रचती है। नागराज वासुकी को एक भविष्यवाणी हुई। एक दिन इंसानों की चाल से एक नाग अपने प्रिय को खो देगा और प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठेगा। ये सुनकर नागराज वासुकी घबरा गए। उन्होंने सुरभि को बुलाया और कहा, बेटी, अब से नागमणि की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इसे किसी भी हालत में इंसानों के हाथ मत लगने देना। और फिर वो भयानक रात आई, एक अंधेरी रात, जब पूरी नागलोक गहरी निद्रा में थी। तभी तक्षकनाथ और उसके अनुयायियों ने हमला कर दिया। उनके पास शक्तिशाली तंत्र मंत्र थे और उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश कर लिया। लेकिन नाग भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। नागेंद्र और उसके योद्धा नागों ने मोर्चा संभाल लिया। नागेंद्र ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन तांत्रिक ने एक विशेष तंत्र से उसे घायल कर दिया। सुरभि ने नागमणि की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन तांत्रिक ने छल से उसे पकड़ लिया। तक्षकनाथ हंसते हुए बोला, अगर तुम नागमणि मुझे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगा। लेकिन सुरभि डरी नहीं। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और इच्छाधारी रूप में बदलकर एक तेजस्वी रोशनी के साथ आक्रमण कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से तांत्रिक ने उसे अग्निबाण से घायल कर दिया। सुरभि की चीखें पूरे नागलोक में गूंज उठी। उसने नागमणि बचा ली, लेकिन खुद तक्षकनाथ के श्राप से पत्थर की मूर्ति बन गई। ये देखते ही नागेंद्र के भीतर जैसे कोई ज्वाला धधक उठी। वह क्रोध से एक अग्निकाय नाग बन गया। उसकी आंखों से आग बरस रही थी। उसने गगन भेदी गर्जना की और तांत्रिक को श्राप देकर जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन सुरभि चली गई थी, पत्थर बन चुकी थी। नागेंद्र ने प्रण लिया, मैं हर जन्म में सुरभि को खोजूंगा और अपने प्रेम को पूरा करूंगा। सैकड़ों साल बीत गए,
लेकिन प्रेम कभी मरता है क्या? कहते हैं एक गांव में एक लड़की जन्मी, सुरभि। उसे बार बार अजीब से सपने आते थे, सपने जिनमें नागलोक था, नागेंद्र था, नागमणि थी, लेकिन वो इनका मतलब नहीं समझ पाती थी। उधर नागेंद्र भी इच्छाधारी रूप में एक इंसान बन चुका था और अपनी सुरभि की तलाश कर रहा था। फिर वो दिन आया जब दोनों की मुलाकात हुई। जैसे ही वे मिले, धीरे धीरे सुरभि को अपने पिछले जन्म की यादें आने लगी। पर इस जन्म में भी एक नया शत्रु था, तक्षकनाथ का पुनर्जन्म। अब वह एक अमीर तांत्रिक बन चुका था और नागमणि को फिर से पाने की कोशिश में था। जब तांत्रिक ने सुरभि को मारने की कोशिश की, नागेंद्र ने अपने असली इच्छाधारी रूप में आकर इस बार उसे पूरी तरह से परास्त कर दिया। नागमणि फिर से सुरक्षित थी और सुरभि को अपने पिछले जन्म की सारी यादें आ गईं। दोनों ने नागलोक जाकर फिर से नाग नागिन का रूप धारण कर लिया और हमेशा के लिए एक हो गए। आज भी जब जंगलों में नागों की फुफकार सुनाई देती है, लोग कहते हैं कि नागेंद्र और सुरभि का प्रेम अमर है और वे इच्छाधारी रूप में अभी भी इस धरती पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी नागलोक की अमर प्रेम कथा। क्या आपको भी लगता है कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं? क्या प्रेम सच में जन्मों तक बना रहता है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए मेलोडी मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय नागराज।